क्या झारखंड में पेपर लीक और परीक्षा घोटालों पर हमेशा के लिए लगाम लग सकती है? आजसू ने उठाई बड़ी मांग। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रवक्ता संजय मेहता ने कहा है कि झारखंड में सरकारी परीक्षाओं की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि अमेरिका की तर्ज पर ऐसी एजेंसी परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखे, अनियमितताओं की जांच करे और सच्चाई सामने लाए। जेपीएससी विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपकर इस एजेंसी के गठन की मांग की है। 3 बातें हैं। पहला तो अगर कंप्लीट रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि जेपीएससी और जेएसएससी को डिसॉल्व कर दिया जाए और उसका एक पुनर्गठन किया जाए। तमाम शिक्षाविद हो या फिर जो रिटायर्ड हमारे आईएएस हो या फिर रिटायर्ड जज हो या फिर जो भी विशेषज्ञों की सरकार अपनी एक टीम बनाए, ये एक रास्ता हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात जो महसूस कर पा रहा हूँ कि अगर झारखंड में करप्शन होता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो है, खुफिया जानकारी चाहिए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्पेशल ब्रांच है, जांच के लिए आपराधिक जांच के लिए सीआईडी है। लेकिन आप झारखंड के अंदर देखेंगे कि परीक्षाओं के जांच के लिए स्पेशल, उस पर निगरानी रखने के लिए, जांच की बात छोड़ दीजिए, परीक्षाओं पर निगरानी रखने के लिए स्पेशल कोई एजेंसी झारखंड के अंदर नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, एग्जामिनेशन ऑफ टेस्टिंग सर्विस, और वो पूरे दुनिया में 5 करोड़ लोग परीक्षा हर साल देते हैं। अमेरिका के किसी बड़े यूनिवर्सिटी में आपको मास्टर की डिग्री करनी है तो आपको जो एग्जामिनेशन देना होता है, जैसे आप टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज की परीक्षा देते हैं, तो उसका सेंटर काठमांडू में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में है, सभी जगहों पर है। उसने एक ऑफिस ऑफ टेस्ट इंटीग्रिटी स्टैब्लिश किया है। मेरा कहना है कि सरकार अध्ययन करे, यूपीएससी का अध्ययन करे, एनटीए का अध्ययन करे, उसके बाद ये जो मैं कह रहा हूँ कि ऑफिस ऑफ टेस्ट इंटीग्रिटी जो अमेरिका का है उसका अध्ययन करे, या फिर जो भी इस तरह की व्यवस्था दुनिया भर में बनी हुई है परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर के, और सरकार एक ऐसी संस्था डेवलप करे, ऐसा कुछ भी उसका नाम हो सकता है कि ऑफिस ऑफ एग्जाम इंटीग्रिटी, ऑफिस ऑफ टेस्ट इंटीग्रिटी, जो भी सरकार को नाम रखना है, एक संस्था स्टैब्लिश करे जो परीक्षाओं पर निगरानी रखे। अभी क्या है कि शिकायत होने पर जांच हो। हमारा कहना है कि परीक्षा हो और साथ साथ जांच भी हो, और उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है प्रत्येक वर्ष विधानसभा के पटल पर रखा जाए कि किस परीक्षा को सरकार ने कितने प्रतिशत एक्यूरेसी रेट के साथ पूरा कराया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों, आपकी ये मांग सही है कि सीबीआई से जांच हो, 14th पीटी रद्द हो, बैकलॉग की पीटी रद्द हो, उसके बाद आप कह रहे हैं एफआरओ की परीक्षा रद्द हो, आप कह रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परीक्षा रद्द हो। इन मांगों में स्पष्टता है, लेकिन कंप्लीट रिफॉर्म कैसे होगा इसको लेकर के स्पष्टता नहीं है। तो सरकार को एक डिमांड देना होगा। जब तक डिमांड का चार्टर नहीं होगा तो सरकार से आप नेगोशिएट कैसे करेंगे? ये नैरेटिव हम बिल्ड कर सकते हैं कि हम परेशानी में हैं, भीग रहे हैं, खाने की दिक्कत है, और ये विद्यार्थियों को है दिक्कत। लेकिन हमारा कहना है कि नैरेटिव से ज्यादा फैक्ट पे हमें जाने की जरूरत है, और फैक्ट ये है कि सरकार को अगर कंप्लीट रिफॉर्म करना है तो इस तरह के किसी एक ऑफिस को स्टैब्लिश करना होगा जो परीक्षाओं पर निगरानी रखे। और जिस तरीके से यूपीएससी खुद प्रश्न तय करती है, खुद परिणाम जारी करती है, और अभी क्या हो रहा है, एक बड़ी बात जो मैं न्यूज मॉनिटर के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं, परीक्षा के कई चरण होते हैं, तो किसी एक चरण का काम किसी एक एजेंसी को दिया जाता है। मान लिया जाए कि बायोमेट्रिक के वेरिफिकेशन का काम आयोग खुद से नहीं कर सकती तो कोई एक एजेंसी को हायर करेगी। बट आयोग क्या गलती कर रही है कि क्वेश्चन प्रिंट करने का, क्वेश्चन सेलेक्ट करने का, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, उसके बाद रिजल्ट जारी करने का, वेबसाइट के मेंटेनेंस का, सब काम एक ही कंपनी को दे देती है। तो पूरी तरीके से गोपनीयता भंग हो जाती है। सरकार वही काम, आयोग वही काम किसी एजेंसी को दे जहां पर गोपनीयता भंग नहीं हो। अगर सरकार को लगता है कि किसी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है तो सरकार यह सुनिश्चित करे कि वो कंपनी पूरी गोपनीयता को बरतेगी, या फिर सरकार अपनी कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे, जैसे झारखंड में जैप आईटी है, झारखंड सरकार एनआईसी का हेल्प ले। इस तरह के तमाम तरह की चीजें हैं। आखिर झारखंड की बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर भारत के गृह मंत्रालय का तो वेबसाइट होगा, उसमें तो पूरी सुरक्षा होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, तमाम बैंकों का वेबसाइट है। तो हमारा कहना है कि जो साइबर सिक्योरिटी का मसला है उस पर भी सरकार गंभीरता से काम करे, और पूरे दुनिया के विशेषज्ञों की राय लेकर एक कंप्लीट रिफॉर्म लेकर के। आज हमने सीएम को इस बाबत एक ज्ञापन भी दे दिया पूरा विस्तृत तौर पर कि छात्र आखिर क्या चाहते हैं। मुझे लगा कि छात्र पानी में भीग रहे हैं, वो इतना विषय तक जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो हमसे भी ज्यादा समझदार है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि सीएम को अवगत कराना चाहिए। आज मैंने अवगत करा दिया है। भारत के किसी राज्य में इस तरह की व्यवस्था है, एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद कंडक्ट होने के दौरान इस तरह की जांच की व्यवस्था आपने देखी? देखिए,
एक बात ये समझना है कि आपके पास रेपुटेशन ऑफ मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स एक बार हो तो कोई बात नहीं, आपके पास 25 सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, खराब ट्रैक रिकॉर्ड, तो एक व्यवस्था तो आपको बनानी होगी। हो सकता है कि आप जिनका बात कर रहे हैं वहां पर ऐसी समस्या नहीं रही होगी, तो उनको इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आतंकवाद नहीं था तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जरूरत नहीं थी, आतंकवाद बढ़ गया तो एटीएस की जरूरत पड़ गई। बाढ़ नहीं था तो बाढ़ आया तो क्यूआरटी की टीम बनाएगी, क्विक रिस्पांस टीम की। तो हमारा कहना यह है कि मान लिया जाए कि इंटरनेशनल क्राइम बढ़ा तो इंटरपोल की जरूरत महसूस हुई, तो हमारा कहना यह है कि आवश्यकता ही तो जननी है ना। तो हमें इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि जो बार बार हम सीबीआई की बात करते हैं, एक पहले आप ऑफिस ऑफ एग्जाम इंटीग्रिटी डेवलप करिए और वो निगरानी रखे। वो फेल होगा तो फिर तमाम संस्थाएं हैं, सीआईडी को तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, वो क्या एग्जाम की परीक्षा का जांच करेगा। तो ये हम कहना चाहते हैं।